गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसको जानने के पहले सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि भूदान क्या है और ग्रामदान क्या है। भू का मतलब भूमि को दान कर देना और ग्राम का मतलब ग्राम को दान कर देना। दरअसल आखिर भूमि क्या दान करना है, गांव क्या दान करना है, इसके पीछे की एक कहानी है। वो आप कहानी सुनोगे तो आपको पूरा जो भी विवरण है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये उस समय की बात है जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। देश में बहुत सारे लोग उसी समय खाने पीने के लिए भी मोहताज थे। निर्धन मजदूरी करने वाले लोग भी उस समय परेशानी की स्थितियों से जूझ रहे थे। तो उसी आजादी के समय देश में एक ऐसे सितारे के रूप में विनोबा भावे, नाम याद कर लीजिए आप, विनोबा भावे अपनी मेहनत के बल पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। हम बात करें जब गांधी जी की शहादत हो गई थी, तत्पश्चात 1951 के आसपास की बात है। विनोबा भावे जी उस समय पूरे देश में घूम घूम करके पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे और लोगों को ये एहसास दिला रहे थे कि हम अब आजाद हो गए हैं, अब हमें दूसरों की गुलामी से मुक्ति मिल रही है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक बार आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, याद कर लीजिए एपी लिख रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली की बात है। इस पोचमपल्ली में उस समय ये बैठे हुए कुछ किसानों से, वहां के स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा करते समय इनके समक्ष कुछ भूमिहीन मजदूर आकर के अपनी बात रखते हैं और अपनी स्थिति के बारे में उनको अवगत कराते हैं। उस समय विनोबा भावे जी उनको आश्वासन दे देते हैं कि आने वाले समय में हम सरकार से इन मुद्दों पर बात करेंगे कि जो हमारे देश के भूमिहीन मजदूर हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनके जीवन यापन के लिए भी कोई न कोई ऐसा विकल्प तैयार किया जाए ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। लेकिन उसी समय तुरंत ही एक व्यक्ति थे, रामचंद्र रेड्डी तुरंत ही खड़े होते हैं और अपनी 80 एकड़ जमीन 80 किसानों को दे देते हैं। 80 एकड़ जमीन 80 किसानों को तुरंत ही दान कर देते हैं। इस किए हुए कार्य से विनोबा भावे जी और वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ये सोचा कि यदि ये दयालुता की भावना हमारे देश के जो कुलीन वर्गीय लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके मन में अगर ये भावना आ जाती है तो जाहिर सी बात है हमारे देश में जो कुछ लोग बिना जमीन के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं होता क्योंकि और उस समय रोजगार भी नहीं होता था, तो बहुत सारी समस्याओं से ये सब सारे लोग जूझ रहे थे। तो जाहिर सी बात है अगर सभी लोग दिल खोल करके अपनी जमीनों को लोगों को दे दें, लोगों को दान कर दें, तो जाहिर सी बात है इस समस्या से कुछ ना कुछ हम लोग उभर सकते हैं। और इसी भावना को लेकर के विनोबा भावे जी पूरे देश में घूमते हैं और देश के लोगों को जागरूक करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि जो अधिक जमीन का मालिक है, जिसके पास अधिक जमीन है, वो अपनी जमीन को अपने आसपास के लोगों को बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि उनके पास भी जमीन हो जाएगी। एक जमीन का टुकड़ा उनके पास भी होगा तो वो लोग उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारे देश की उत्पादन स्थिति में सुधार भी होगा और उन किसानों की जो स्थिति दयनीय है उसमें भी सुधार होगा। और इनकी बातों में आकर के, इनके विचारों से प्रभावित हो करके देश के अनेक जमींदारों ने अपनी जमीनों को लोगों को दान कर दिया। इसी को भूदान कहा जाता है। ग्रामदान क्या है? ग्रामदान में क्या होता था, अनेक जमींदार ऐसे होते थे जिनके पास पूरे गांव की जमीन अकेले व्यक्ति के पास होती थी, कई गांव की जमीन, क्योंकि उसके पहले अंग्रेज जब थे तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा चल रही थी। तो जो एक व्यक्ति होता था वो जमींदार,
उसके पास कई गांवों की पूरी जमीन होती थी और उन गांव के लोग उसकी जमीन में मेहनत करते थे और टैक्स देते थे तथा जो अनाज बचता था वो अपने पास रखते थे। तो अब जब इन भावनाओं से वो प्रेरित हो गए, प्रभावित हो गए, तो उन्होंने पूरे गांव की जमीन उन गांव में रहने वाले लोगों को दान कर दी। इसी को ग्राम दान कहा गया। यानी आप समझ चुके होंगे कि भूदान क्या है, ग्राम दान क्या है। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा महती भूमिका निभाने वाले विनोबा भावे जी थे। इन्होंने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से देश में जो दयनीय स्थिति में किसान मजदूर रह रहे थे उनको जमीन दिलाने का पूरा काम किया। और इस नजरिए से यदि हम देखें तो काफी हद तक इस ओर सुधार भी हुआ। किसान जो अधिक जमीन रखने के कारण मेहनत नहीं करते थे, अब वो कई लोगों को मिल गई थी, तो वो कई सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे टुकड़ों में मेहनत लगातार करके उत्पादन को बढ़ाते जा रहे हैं।